हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु ममा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी थी, मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग की शुरुआत मेरी आज आप लोगों के साथ हो रही है। और जो भी मैंने कल वो ब्लॉग अपलोड किया था, लाइव किया था, आप लोगों ने इस पर इतना प्यार दिया है, इतने प्यारे प्यारे से विशेष दिए हैं, बधाइयाँ दी हैं, सारी चीज़ें दी हैं। तो मैंने कहा चलते हैं वॉइस ओवर के थ्रू आप लोगों को धन्यवाद बोलते हैं। और सारा कुछ आप लोगों का किया धरा है, आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का प्यार है। और जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए बोलिए, शब्द ही कम है हमारे पास। तो सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का है। और आप लोगों ने हमारे ब्लॉग को इतना अच्छे से देखा है, वॉच किया है और प्यार प्यार से मैसेज किए हैं। तो मैसेज देख करके, बधाइयाँ देख करके हमारा दिल खुश हो गया। और जी हाँ, किसी ने पूछा मुझसे उस पर कि आपके अभी सब्सक्राइबर 1K हैं, तो आपके पेमेंट आ गए हैं। तो जी हाँ, सब्सक्राइबर से क्या लेना देना है, मेरे 1000 से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं। तो ब्लॉगिंग और व्यू ब्लॉगिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ है मोनेटाइजेशन भी मेरे चैनल का हो गया। आप लोगों ने देखा, मैंने ब्लॉग अपलोड किया था और फिर उसके बाद मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया था। और आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहा अभी तक हमारे साथ, तो मेरी पेमेंट भी आ गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। बधाइयाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से धन्यवाद आप लोगों को देती हूँ। फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ नीचे, अपना चाय वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ। सुबह की शुरुआत मैंने बताई है कि पूजा वगैरह करने के बाद सीधे मैं चाय पीती हूँ, और बहुत चुस्कियाँ लेकर के चाय पीती हूँ। बहुत ही शांत माहौल में चाय पीना पसंद करती हूँ, बहुत इंजॉय के साथ चाय पीती हूँ। और चाय पीने के बाद जब शरीर में कहाँ चढ़े जा रहे हो काम बेटू? करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर भैया मेरे ऊपर आ रहा था बार बार, तो मैंने यहाँ पे इनको कुछ खिलौने वगैरह दे दिए और बिज़ी कर दिए हैं, क्योंकि अभी सुबह के काम भी मुझे स्टार्ट करने थे। कुछ ब्लॉगिंग भी मैं नहीं शेयर कर पाई आपके साथ, क्योंकि नाश्ता वगैरह जब बनाती हूँ इस टाइम, तो थोड़ा से बड़े हो रहे हैं, तो 10-15 मिनट के लिए मैं इनको फ़ोन भी दे देती हूँ कार्टून देखने के लिए। कैसे चलाते हो साइकिल? कैसे चलाते हो बताओ? साइकिल कैसे चलाते हो? ऐसे चलाते हो? देखो, मारो मारो, जाओ मारो, पैर से मारो। ठिशुम ठिशुम ठिशुम। राधे राधे। अच्छा, मम्मा का पैर छू लो, मम्मा को जय करो, जय करो, जय। फिर मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनाया, मैंने नाश्ता किया, इनको भी अपना नाश्ता कराया, दूध वगैरह पिलाया। सारी चीज़ें करने के बाद मैंने इनको नहला दिया था। यहाँ पर नहा करके आए हैं, और नहाने के बाद अभी जब से बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत शरारत करते हैं, कपड़े बहुत जल्दी से नहीं पहनते। तो कुछ देर मैं इनके साथ खेलती हूँ, बोलती हूँ, अच्छे अच्छे से बातें करती हूँ, फिर मैं इनको कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते जब तक इनको खूब अच्छे से बहलाइए फुसलाइए नहीं। तो यहाँ पर ये खूब हंस रहे थे, मेरे से खेल रहे थे। खींच रहे हो? टुनुन, मम्मा प्यार कर ली तुमको। लो अपना कपड़ा पहनो। फिर भैया को नहला धुला के मैंने सुला दिया था। फिर मैंने यहाँ पे खाना रेडी किया फटाफट। मैंने दाल चावल नॉर्मली बनाया है, भैया के लिए दूध वगैरह मैंने गर्म किया, सारी चीज़ें की। उसके बाद ये जग जाते हैं, मैं इनको लेकर खाना वाना खा के अपने रूम में आ जाती हूँ। रूम में आने के बाद एक बलून मैंने टांग के रखा था रूम में, तो बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट के साथ बलून को खेलते हैं। मैं प्रदर्शनी में भी उस दिन गई थी, तो कुछ बच्चों के बलून देख करके बॉल बॉल करके बहुत रो रहे थे, तो मैंने इनको एक बॉल बड़ी सी दिलाई थी। और जहाँ तक कि एक बच्चे का इन्होंने बलून लेकर भी फोड़ दिया था। मतलब इतने शरारती हैं कि इनको ज़रा सा नहीं लगता कि कोई अननोन पर्सन है, सबके साथ अच्छे से खेलने लगते हैं। मीन्स बच्चा अभी है, बच्चे को तो क्या पता मैं किससे बोल रहा हूँ किससे नहीं, क्योंकि बच्चा जिनको देखेगा बच्चे बच्चे के ही साथ खुश होते हैं। तो उस दिन मैंने एक पैकेट बलून ले लिए थे। जब भी ये रोते हैं तो मैं इनके बलून फुला करके दे देती हूँ। और बलून यहाँ मैं फुला रही थी तो इनको बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब फुला के दे दो खेलने के बाद बॉल समझ के खूब खेलते हैं फुलाने के बाद। फिर मैंने एक पैकेट के बलून खोले, 1-2 बलून इनको दे दिया, और खूब अच्छे से बलून में बिजी थे, खेल रहे थे।
इधर भैया मेरा बिज़ी था बलून में, तो मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जो कि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम था। तो मैं रेडी हो गई थी, कपड़े चेंज कर ली थी और सारी चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त थी। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने सेटिंग किए, स्टेपलर किए और अलग से रखे, और कुछ भैया के सामान थे वो चीज़ें मैंने स्टेपलर की एक फ़ाइल में लगाई। और जो अभी मुझे मार्केट लेके जाना था वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अच्छे से रख रही थी, सेट करके रख रही थी। फिर अभी मैं निकलूँगी मार्केट के लिए, बहुत ही ज़रूरी काम है, इसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ करूँ आजकल करके टलते चला जा रहा है। तो किसी भी काम को जस्ट कर लेना ज़्यादा ठीक होता है, बहुत टालना ठीक नहीं होता। तो मैं सारी चीज़ें सेट कर रही थी, सेट करने के बाद फिर मैं भैया को भी रेडी करूँगी और भैया को लेकर के मैं निकलूँगी मार्केट। अपने डॉक्यूमेंट्स का पूरा काम सही से करवाऊँगी। कुछ ज़ेरॉक्स मैंने करवा लिए थे 1-2 दिन पहले, कुछ बाकी रह गए थे जो चीज़ें मुझे घर पे आके ढूँढनी थी, ढूँढ करके फिर उसको भी मुझे सेट करना था सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा के लिए रेडी हो रही थी, शाम हो गई थी। शाम को मैंने चाय वाय पी, उसके बाद मैं जो होता है उसका शुक्रवार का व्रत काफ़ी लेडीज़ें रहती हैं, मैं भी रहती थी पहले। यहाँ पर जो होता है शुक्रवार का जो व्रत रहती हैं औरतें, उसका उद्यापन करना होता है। तो उसी उद्यापन में मुझे बुलाया गया था, कॉलोनी में आंटी हैं तो वो बुलाई थी, तो उन्होंने शाम को ही बुलाया था। तो मैं शाम के लिए रेडी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ। गर्मियाँ भी बहुत है, साड़ी इस समय पहनने से बहुत उलझन होती है, लेकिन मैंने कॉटन की साड़ी डाल ली थी। पहले मैंने ब्लैक और रेड बॉर्डर की साड़ी निकाली थी, तो मैं पहनूँगी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, भगवान की जो पूजा पाठ माता रानी के होते हैं, किसी भी पूजा में लाल पीले चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब ज़्यादा अच्छी क्या, जब आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई जस्ट खरीदने नहीं जाने लगता है। तो मैंने मरून साड़ी रख रखी थी, बहुत अच्छी कॉटन की थी। ये साड़ी मेरी मामी सास दी थी, मुझे बहुत पसंद आती है। खास करके जब भी मैं पहनती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि बहुत अच्छी साड़ी है, इसमें अच्छी भी तुम लग रही हो। तो यहाँ मैंने साड़ी डाल ली थी। उसके बाद काफ़ी दिन बाद मैं चोटी कर रही थी। उसके पहले तो मैं ऐसे आगे से बाल करके पीछे बालों को ऐसे जुड़ा कर लेती थी। भैया की वजह से बहुत अच्छे से बाल भी मैं इस समय केयर कर पा रही हूँ, बहुत हेयर फॉल भी मेरे हो रहे हैं। तो यहाँ मैं सारे मेकअप कर चुकी थी। बाल झाड़ने के बाद ही हम लोग के साइड में जो है सिंदूर लगाते हैं, बाल झाड़ने से पहले सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर सब मेकअप करके रेडी होकर मैं पहुँच चुकी थी, खाना वगैरह खा चुकी थी, माता रानी का भोग के साथ सब हो गया था। लास्ट में हम लोग निकल रहे थे, सबके पैर वगैरह छू के सभी आंटी लोग से मिल करके बहुत अच्छा लगा, वो लोग भी बहुत अच्छी थी। तो आप लोग को हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो आपको मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।